इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं कि जब जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो रहा हो और आपका हार मान लेने का मन होने लगे तो एक बार ये अवश्य सोचना कि अभी तक आप क्यों लड़ रहे थे। मैं यहां पर बात करता हूं एक लड़की की जिसका की नाम सुनीता था। उसने अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद उसने एक बिजनेस की शुरुआत की। बिजनेस की शुरुआत करने के बाद 6 महीने में ही उसे अपने बिजनेस में बहुत कुछ घाटा हो गया। उसका बिल्कुल से ही मन हो गया कि अब इस बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और एंड में उसने उस बिजनेस को बंद कर दिया। बंद करने के बाद इतना ज्यादा वो अपने आप में डिप्रेस्ड हो गई कि वो अपने घर में अपने आप को अकेला कर दिया। उसने किसी से बात करना छोड़ दिया, अपने फ्रेंड्स से कॉल करना बंद कर दिया, रिलेटिव से बात करना बंद कर दिया। ऐसे काफी दिन चलता रहा। तो उसकी एक स्कूल की मैडम थी, उन मैडम ने उसको कॉल करके बुलाया। चूंकि सुनीता अपनी मैडम की बहुत रिस्पेक्ट करती थी तो वो अपने मैडम के बुलावे पर उसके पास चली गई। वहां पर जाने के बाद मैडम ने उससे कहा कि क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम अपने साथ। तो वो बड़ा नर्वस होकर एकदम नेगेटिविटी वाली बातें करने लगी कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। मैंने अपनी सेविंग्स के साथ जो भी नया बिजनेस स्टार्ट किया था वो पूरा खत्म हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब मुझे अपनी लाइफ से कोई उम्मीद नहीं बची है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी। ये सोचकर और ये सुनकर मैडम बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि सुनीता एक बहुत ही कॉन्फिडेंटेड लड़की थी। उसके मुंह से ऐसी नेगेटिविटी वाली बातें सुनकर बड़ी परेशान हो जाती मैडम। उसके बाद मैडम क्या करती हैं, सुनीता को लेकर अपने गार्डन में ले जाती हैं और गार्डन में ले जाने के बाद सुनीता को एक टमाटर का पौधा दिखाती हैं जो कि बिल्कुल मर चुका था, जल चुका था, खत्म हो चुका था। उस पौधे को देखकर सुनीता कहती, जी बिल्कुल मैडम, ऐसे ही मेरी लाइफ एकदम खत्म हो चुकी है, एकदम खल्लास हो चुकी है, बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, जैसे ये टमाटर का पौधा है। यहां पर मैडम उसको डांटती, बोले ऐसी क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। और इंसान जब तक हार नहीं मान सकता, जब तक वो अपने मन से हार को स्वीकार न कर ले। सभी लोगों की जिंदगी में फेलियर का सामना करना पड़ता है सबको, लेकिन फेलियर जब भी आता है हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। मैडम ने उसको बहुत समझाया, लेकिन सुनीता मैडम की कोई भी बात मानने को रेडी नहीं थी। उसके बाद मैडम कहती है ठीक है चलो कोई बात नहीं। अपने साथ उनको लिविंग रूम में ले आती हैं, वहां पर कॉफी बनाती हैं, कॉफी बनाकर सुनीता को देती हैं, खुद भी वहां बैठकर कॉफी लेती हैं। कॉफी खत्म होने के बाद सुनीता ने मैडम से कहा ठीक है मैडम अब मैं चलती हूँ, वो तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी, इसके लिए मैं आपके पास आई, वरना जिस स्थिति में मैं हूं उस स्थिति में मुझे समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, कोई भी मुझे नहीं समझा सकता। कोई बात नहीं मैडम कहती, कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने अपने प्रयास किए जो कुछ भी मैं कर सकती थी, अब ठीक है तुम्हारे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। जब वो जाने लगती है तो फिर मैडम कहती है 1 मिनट 2 मिनट के लिए और रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैडम उसको अपने साथ अपने स्टोर रूम में ले जाती है और स्टोर रूम का जैसे ही दरवाजा खोलती है सुनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो पूरा स्टोर रूम लाल लाल टमाटर से भरा हुआ था। जब वो इतने सारे लाल टमाटर देखती है तो सुनीता पहुंचती, मैडम ये कैसे हुआ, आपने तो जो टमाटर का पौधा लगाया था वो तो जल गया था, खत्म हो गया था, फिर ये टमाटर कहां से आए। मैडम ने उनको जवाब दिया सुनीता को कि मैंने तुम्हें वो पौधा दिखाया था जो मैंने सबसे पहले लगाया था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि पौधे को कैसे लगाते हैं, उसकी सेवा कैसे करते हैं, उसे कैसे पानी देना है, उसे कैसे कीटनाशक दवाएं डालना है, खाद कैसे देना है, ये सब चीजों का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से पौधा वो खत्म हो चुका था।
ये जो टमाटर हैं ये उन पौधों से निकले हुए हैं जो कि मुझे एक्सपीरियंस मिलने के बाद मैंने लगाए हैं, जिनकी मैं देखभाल अच्छे से कर पाई, जिनको मैं बड़ा अच्छे से कर पाई। इसी वजह से इतने सारे टमाटर मुझे टमाटर के पौधों से मिले हैं। सुनीता कहती है मैडम मुझे समझ में आ गया, आप मुझको क्या समझाना चाहती हैं। यहां पर मैडम कहती हैं बिल्कुल सही, मैं तुमको यही समझाना चाहती हूं कि फेलियर जो है वो हर किसी की जिंदगी में आता है। इवन बड़े बड़े सेलेब्स की जिंदगी में भी फेलियर आया है, लेकिन उन्होंने उस फेलियर से कुछ सीखा है और सीखने के बाद दोबारा कोशिश की है और दोबारा कोशिश करने के बाद सक्सेस को अचीव किया है। दोस्तों जो फेलियर होता है, फेलियर हमारी सक्सेस के रास्ते में बढ़ा हुआ एक कदम ही होता है, क्योंकि एक बार फेल होने के बाद इंसान को यह समझ में आ जाता है कि उसने जो कोशिश की थी उस कोशिश में कहां पर कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उसे फेलियर का सामना करना पड़ा। ऐसे ही दोस्तों आप जितनी बार फेल होंगे उतनी बार आप सीखेंगे। तो मेरा कहना आपको यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही है, नेवर गिव अप, हमेशा लगे रहो। जो कुछ भी आपको अचीव करना है उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करना हमारे हाथ में होता है और उसका फल देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं, बाकी वो जिसका काम है वो अपने आप करेगा।